हाय फ्रेंड्स, हम लोग फर्स्ट पार्ट में देखें कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स का टाइप क्या है, हम लोग मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं और फॉर्मेशन करके उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये सब हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं एडिशन से। ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए क्या कहता है। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, लेट ए एंड बी बी 2m इंटू एन मैट्रिक्स। कहता है कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स होने के लिए कितना मैट्रिक्स चाहिए, 2। चलिए हम मान लेते हैं a इक्वल टू एंड b इक्वल टू। कैसा होना चाहिए, तो कह रहा है m इंटू एन का, यानी जितना ऑर्डर इसका होगा उतना ही ऑर्डर इतना होना चाहिए। चलिए हम लिख लेते हैं 6 7 8 9 2/2 का मैट्रिक्स लिए, -1 0 2 3 ये भी 2/2 का मैट्रिक्स लिए। द m इंटू एन मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द corresponding एलिमेंट ऑफ द मैट्रिसेस a एंड b। तब कहता है कि हमारा जो एडिशन है a प्लस b वो कैसे प्राप्त होगा, तो कहता है एडिंग द corresponding एलिमेंट्स, corresponding एलिमेंट को जोड़ने से मिलेगा। तो कल हम जब फर्स्ट पार्ट बना रहे थे तो हम बताए थे corresponding वैल्यू का मतलब क्या, कि इसका पहला वैल्यू, इसका पहला वैल्यू, इसका दूसरा वैल्यू, इसका दूसरा वैल्यू, इसका तीसरा वैल्यू, इसका तीसरा वैल्यू के बराबर होना चाहिए। यदि ऐसा है तभी उसको corresponding बोलते हैं। तो इसका corresponding वैल्यू कितना हो गया, -1। तो 6 - 1 इसका corresponding कितना हो गया, तो 7 + 0 इसका corresponding कितना हो गया, 8 + 2 और ये हो गया 9 + 3। इसको जोड़ने से जो मिलेगा, तो इसको जोड़िए, क्या मिलेगा, ये मिलेगा 5 7 10 और 12। तो यही क्या कहलाता है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। कहता है कि कोई भी दो मैट्रिक्स को हम तब जोड़ पाएंगे जब पहला उसका ऑर्डर बराबर हो, और जोड़ेंगे कैसे, तो उसका corresponding वैल्यू के बराबर, यानी a11 b11 a12 b12 a21 b21 a22 b22 के साथ जुड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, उसको देखिए क्या कहता है। हम पढ़ रहे हैं डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। Let A and B be 2m into n matrices. The m into n matrix obtained by, ठीक है, subtracting the corresponding element of the matrix। कहता है हम डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स तब मिलेगा जब उसका corresponding वैल्यू को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर से हम एग्जांपल लेते हैं, a इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, इसी तरह b का वैल्यू लेते हैं 6 - 1 2 0। तब इसको लिखेंगे a - b। इस a - b का मतलब क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं a + -b, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो a के जगह a का वैल्यू लिखिए, कितना है 1 2 3 4, माइनस है तो माइनस, b का वैल्यू क्या है, तो 6 - 1 2 और 0। अब ये माइनस जो है सबके साथ जाएगा, तब कैसा हो जाएगा, corresponding वैल्यू देखिए, तो 1 ± -6, फिर यहाँ 2 है तो 2 ±+1, फिर से यहाँ क्या है 3 ± -2, यहाँ कितना है 4, ये -0। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करने पे हमको क्या मिलेगा, ये -5 3 1 और 4, यही इसका क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोग देख लिए हैं। अब देखते हैं
मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। कहता है किसी भी मैट्रिक्स को हम स्केलर जो नंबर है उससे गुणा करेंगे तो वो क्या होगा। ठीक है, हम स्केलर नंबर से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो लेट ए बी एनी एम इंटू एन मैट्रिक्स। कहता है कि आप कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए एंड के बी एनी स्केलर, और के कोई नंबर ले लीजिए, वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देन द स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स ए बाई के इज डिनोटेड बाई के ए। तब उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, के ए से, एंड इज डिफाइंड, और वो कैसे डिफाइंड होगा, एज द एम इंटू एन मैट्रिक्स ऑब्टेन बाई मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ ए बाई के। कहता है ए का हर एक एलिमेंट को कितना से गुना करेंगे, के से गुना करेंगे। देखिए आपको समझ में आएगा। अब मान लेते हैं हम एक मैट्रिक्स ए लिए और k इक्वल टू हम के ए निकालना है, तो ये हो जाएगा k इंटू ए 1 2 3 4। तो इसका मतलब k क्या बोला, हर एक मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट के साथ गुना होगा। तो ये हो जाएगा k 2k 3k और 4k। फॉर एग्जाम्पल हम लेट a इक्वल टू लेते हैं 3 4 5 6 2 1। ठीक है, देन फाइंड 3a। तब हमको क्या निकालना है, 3a। सॉल्यूशन 3a इक्वल टू 3 इंटू ए, और a का वैल्यू हमको पता है 3 4 5 6 2 1। अब ये 3 सबके साथ गुना होगा, 9 4 3 12 5 3 15 6 3 18 3 दूना 6 और 3 1 जा 3। ठीक है, ये कितना मैट्रिक्स है, 2/3 का, तो ये भी कितना होगा, 2/3 का। तो हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन में यही पढ़े कि उसका ऑर्डर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा कि आप जो भी स्केलर से गुना कर रहे हैं वो स्केलर सबके साथ गुना हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोग कुछ प्रश्न बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, अभी तक जो पढ़े उसके हिसाब से हम लोग कुछ प्रश्न बनाते हैं, और उस प्रश्न को बनाने के बाद उसको कैसे हल करना है उसको सीखते हैं। देन हम लोग चलेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, कोई भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, मान लेते हैं फाइंड एक्स वाई। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई where a इक्वल टू, या इस तरह से मैट्रिक्स दिया हुआ है 3x 4 5y, ठीक है, और 6 इक्वल टू 9 4 6 और 10। ठीक है, हमको कहता है जहाँ एक मैट्रिक्स दिया हुआ है कि ये मैट्रिक्स इसके बराबर है, तब हमको वैल्यू निकालना है x और y का। चूँकि ये मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है, तो हम लोग अभी पढ़े कि मैट्रिक्स यदि इक्वल होता है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू भी बराबर होता है। तो गिवन सबसे पहले क्या दिया हुआ है, तो 3x 4 5y 6 इक्वल टू 9 4 10 6। ठीक है, सिंस मैट्रिक्स आर इक्वल देन द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आर इक्वल, हम लोग अभी पढ़े। तब क्या हो जाएगा, देयरफॉर 3x इक्वल टू 9 कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू बराबर होगा। ये तो ऑलरेडी बराबर है, ये इससे ऑलरेडी, तो ये इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और 5y बराबर 10 को इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इसको सॉल्व कीजिए, तो x इक्वल टू 9/3 दैट इज 3, और 5y बराबर 10 यानी y बराबर 10/5 यानी y बराबर 2। यही इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इसी तरह और भी क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। ठीक है, ये यहाँ पे कोई दिक्कत समझने में, एकदम इजी से लेके चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसी तरह से पूछेगा इफ a इक्वल टू
3 4 5 6 2 1, ठीक है, एंड b इक्वल टू 6 2 3 1 0 माइनस 1, देन फाइंड, पहला क्या कहता है, a प्लस बी निकालिए, दूसरा a माइनस बी निकालिए, तीसरा 3a प्लस 2b निकालिए, और चौथा a माइनस 2b सॉल्व कीजिए। अब हम एक ही प्रश्न में तीनों तरह का प्रश्न को लिए हैं। पहला एडिशन लिए, अभी पढ़े, सब्ट्रैक्शन पढ़े, स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़े, तो तीनों तरह का प्रश्न को लिए हैं। देखिए, समझिए। तब यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन सबसे पहले जो दिया है, अभी गिवन में लिखिएगा, गिवन a इक्वल टू दिस एंड b इक्वल टू दिस। नाउ वी हैव टू फाइंड, हम लिखते हैं गिवन a इक्वल टू 3 4 5 6 2 1 एंड b इक्वल टू 6 2 3 1 0 माइनस 1, ये दिया हुआ है, ठीक है। देन वी हैव टू शो दैट क्या, a प्लस बी इक्वल टू, तो a का वैल्यू तो हमको पता है, आप लिखिए 3 4 5 6 2 1 प्लस b का वैल्यू 6 2 3 1 0 माइनस 1। अभी हम जोड़ने के लिए सिखाए हैं, कैसा वैल्यू जुड़ता है, क्रॉसपॉन्डिंग, ठीक है, यानी इसका पहला इसका पहला, तो 3 प्लस 6, इसी तरह 4 प्लस 2, ठीक है। हम इसको अलग अलग पेन से लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझने में और आसानी हो, है ना। 3 4 5 6 2 1, ठीक है। इसी तरह क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू हो जाएगा 6 2 3, ये हो जाएगा 1 0 माइनस 1। देखिए, क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू ले लिए, ये क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू है ना। अब जोड़िए तो क्या आ जाएगा सॉल्यूशन, ये हो जाएगा 6 प्लस 3 9 6 8 7 2 और 0, ये कितना हो जाएगा 2/3 का मैट्रिक्स हो गया, समझ गए। नेक्स्ट, इसी तरह हमको बनाना है a माइनस बी। तो यदि a माइनस बी बनाना है तो फिर से हम क्या लिखेंगे, अगेन हम लोग फिर से लिख रहे हैं, उसको दोबारा बना रहे हैं, अगेन a माइनस बी इक्वल टू, तो यहाँ सिर्फ माइनस हो जाएगा। अब देखिए क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू फिर से, तो अब ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि हर जगह प्लस है, ठीक है। जहाँ प्लस हो जाए, जहाँ माइनस होगा वहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जैसे माइनस माइनस प्लस। अब इसका आंसर चेंज कर जाएगा, अब ये हो जाएगा -3 2 2 5 2 और 2, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो आसान है, ठीक है। क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस माइनस -6 प्लस माइनस -2 प्लस माइनस -1 प्लस माइनस -0 माइनस माइनस प्लस, और इस तरह से हम लोग इसका दूसरा पार्ट भी बना लिए। अब तीसरा देखिए, तीसरा प्रश्न क्या कहता है, also 3a प्लस 2b इक्वल टू, हमको ये भी निकालना है। तो फिर से 3 है, a के जगह बोलिए 3 4 5 6 2 1, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, b का वैल्यू बोलिए 6 2 3 1 0 माइनस 1, यही ना। अब इसको क्या करना है, गुना करना है, गुना कीजिए, 3 3 जा 9, है ना। अब जोड़ने बोला, जोड़ दीजिए, फिर से क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा, अब तो हम लोग सीख चुके हैं, तो ये हो जाएगा 9 2 11, 1 और 1 2,
12 4 16, 15 5 20 21, 18 2 20, ये 6 और ये हो जाएगा 1। तो जब आप बनाना सीख जाइएगा तो आप सीधा सीधी आंसर भी लिखते चले जाइएगा, ठीक है। इसी तरह 4 नंबर भी बनेगा। अब हम लोग देखते हैं इस तरह से हम लोग क्या क्या सीखें कि कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उस मैट्रिक्स से हम लोग उसका जोड़, उसका सब्ट्रैक्शन, उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और कोई दो इक्वल मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उस इक्वल मैट्रिक्स से उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो इक्वल मैट्रिक्स से कैसे निकालें, तो क्रोस्पॉन्डिंग वैल्यू इक्वल होगा, उसके हिसाब से इक्वल किए और उसका वैल्यू को कंपेयर करके सॉल्व किए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। आपका पूरा मैट्रिसेस इसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। यदि आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन गुना करने जानते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, और यदि इसमें गड़बड़ हो गया तब फिर प्रॉब्लम है। चलिए मल्टीप्लिकेशन। क्या कहता है, देखिए पहला कहता है कि कोई भी दो मैट्रिक्स तब गुना हो सकता है जब उसका ऑर्डर, हम दो मैट्रिक्स ले रहे हैं, एक ले रहे हैं देखिए 3 2 4 5 6 7 1 2 -1, ये 3/3 का मैट्रिक्स है। दूसरा ले रहे हैं 1 2 -1 0 2 3 4 5 6, ये भी 3/3 का मैट्रिक्स ले रहे हैं। कहता है कि कोई भी मैट्रिक्स एक और ले लेते हैं, C = 2 3 4 5, 2/2 का। कहता है कि कोई भी मैट्रिक्स को गुना आप तब कर सकते हैं जब किसी भी दो मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहा है ए बी। तो यदि हमको ए और बी को गुना करना है तो कहता है कि पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो बराबर होना चाहिए। क्या बोले हम, फिर से समझिए। पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो, मतलब यहाँ पे जो पहला है उसको पहला मानना है। तो पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरा मैट्रिक्स का रो बराबर है तब वो गुना होगा, ठीक है। और उसका जो रिजल्ट आएगा यानी इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, तो जो बच गया। यदि इसका ऑर्डर m × n है और इसका ऑर्डर p × q है तो इफ n = p होगा देन इसका प्रोडक्ट का जो वैल्यू होगा ए बी का वो, और उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, m × p q के बराबर हो जाएगा, ठीक है। पहला ये गुना तब होगा जब इसका कॉलम दूसरे का रो के बराबर होगा, और गुना होगा तो उस जो रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसका रो और इसका कॉलम के बराबर हो जाएगा। अब क्या हम इसी तरह से गुना कर सकते हैं AC को, तो A का वैल्यू ऑर्डर कितना है 3/3 का और उसका ऑर्डर कितना है 2/2 का, तो इसका कॉलम और इसका रो बराबर है, नहीं है। तो यदि इसका रो और इसका कॉलम बराबर नहीं है, इसका कॉलम इसका रो नहीं बराबर है, तब ये गुना भी नहीं होगा, ठीक है। अब गुना करने का तरीका सीखते हैं, ठीक है। तो गुना करने का जब तरीका सीख रहे हैं तो उसको हम लोग जनरल वैल्यू में सीखेंगे, क्योंकि उससे क्या है आपको सॉल्व करने में आसानी होगा, ठीक है। मान लेते हैं A = कोई मैट्रिक्स है A B C D E F G H I, ठीक है। और दूसरा मैट्रिक्स है B = इसको मान लेते हैं x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, ऐसा कोई वैल्यू मान लें। अब यहाँ पे चेक करेंगे, ये भी 3/3 का है और ये भी 3/3 का है, तो इसका कॉलम और इसका रो बराबर है, तो इसका मतलब इसका पॉसिबल है गुना करना। अब गुना कैसे होगा वो ध्यान दीजिए, इसको बढ़िया से फोकस कीजिएगा। ए बी, तो ए का वैल्यू पहले लेना है, तो ये हो जाएगा A B C D E F G
एच और आई। सिमिलरली हम लेंगे वैल्यू बी का, तो x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 और z3। गुना कैसे होगा देखिएगा, ध्यान दीजिए। ये जो है ये रो में जाएगा, किस में जाएगा, रो में जाएगा। और इधर वाला जो वैल्यू है वो किस में जाएगा, कॉलम में जाएगा। कैसे गुना होगा समझ रहे हैं, ये रो में जाएगा और ये कॉलम में जाएगा। यानी पहला रो का गुना पहला कॉलम के साथ होगा। तो देखिए कैसा हो जाएगा, तो पहला वाला पहला साथ, दूसरा वाला दूसरा के साथ, तीसरा वाला तीसरा के साथ। यानी ax1 bx2 और cx3 और सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इसका जो रिजल्ट आएगा वही हो जाएगा पहला वाला का वैल्यू। अब ये पहला वाला मेरा खत्म। अब हम कहाँ चले जाएंगे, दूसरा में। तो यहाँ भी पहला से उठ के अब कहाँ चला जाएंगे, दूसरा में। कैसा हो जाएगा, ay1 प्लस by2 प्लस cy3। ये वाला एक एक करके सबके साथ हो गया। अब ये भी खत्म। अब तीसरा में जाएंगे तो ये हो जाएगा az1 प्लस bz2 प्लस cz3। ये हमारा वैल्यू हो गया, ठीक है। अब जब ये बारी बारी से पहला एक एक करके तीनों के साथ हुआ तो अब ये भी खत्म हो गया। अब ये कहाँ चला जाएगा, फर्स्ट के बाद सेकेंड में चला जाएगा। सेकेंड चला गया तो सेकेंड वाला फर्स्ट बार, सेकेंड वाला सेकेंड के साथ, फिर सेकेंड वाला थर्ड के साथ। चलिए अब गुना कीजिए। तो dx1 प्लस ex2 प्लस fx3 हो गया। इसी तरह dy1 प्लस ey2 प्लस fy3, समझ रहे हैं। फिर इसी तरह dz1 प्लस ez2 प्लस fz3 हो गया गुना। नेक्स्ट देखिए, अब इसी तरह ये अब दूसरा ख़त्म हो गया। अब ये दूसरा से उठ के कहाँ चला गया, तीसरा में चला गया। अब तीसरा वाला पहला के साथ, तीसरा वाला दूसरा के साथ, तीसरा वाला तीसरा। तो ये हो जाएगा gx1 प्लस hx2 प्लस ix3। इसी तरह gy1 प्लस hy2 प्लस iy3। इसी तरह से ये हो जाएगा gz1 प्लस hz2 प्लस iz3। इसको आप फोकस कीजिए कि किस तरह से गुणा किए। अब यहाँ पे हम इसीलिए a और b में लिए ताकि आपको समझ में आए कि a1 x1 कहाँ है। a1 यहाँ है, x1, b1 x2, b1 x2, c1 x3 आपको समझ में आ जाएगा। अब इसका जो रिजल्ट आया वही उसका क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप इसको हो सके तो रिपीट करके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को जो समझाए हैं उसको दोबारा से आप देखिए और समझिए। अब हम किसी प्रश्न में जाते हैं फिलहाल, तब समझ में आएगा, ठीक है। तो अब हम एक प्रश्न बनाते हैं। देखिए लेते हैं इफ a इक्वल टू 2 3 4 5 6 7, ये 2/3 का मैट्रिक्स है। और b इक्वल टू लेते हैं 3 1 -1 6 0 2 1 -1 और 4, ये 3/3 का मैट्रिक्स कहता है। then find AB। तब हमको क्या निकालना है, AB निकालना है। सॉल्यूशन सबसे पहले लिखेंगे गिवन a इक्वल टू b इक्वल टू
नाउ ए बी इक्वल टू, मैं सीधा सीधी बना रहा हूँ, तो ए बी इक्वल टू पहले होगा कि नहीं उसको चेक करना होगा। तो देखिए ये 2/3 का है, ये 3/2 का है, इसका कॉलम और इसका रो इक्वल है, हाँ, देन पॉसिबल है। पॉसिबल है तो गुना कीजिए, तो ये हो जाएगा 2 3 4 5 6 7। इसी तरह ये गुना हो जाएगा 3 1 -1 6 0 2 1 -1 4 के साथ। हाँ, गुना करने का तरीका आप भी बताएं कि यह रो में जाता है और यह कॉलम में आता है, ठीक है। तो गुना कीजिए, हम लोग अभी फर्स्ट टाइम है इसलिए हम लोग पूरी करते हैं। तो 2 × 3 2 × 3 प्लस 3 × 6 प्लस 4 × 1। सिमिलरली ये इधर जाएगा 2 × 1 प्लस 3 × 0 प्लस 4 × -1। फोकस कीजिएगा, ठीक है। इसी तरह 2 × -1 प्लस 3 × 2 प्लस 4 × 4, ठीक है। ये देखिए पहला वाला एक के साथ, दूसरा के साथ, तीसरा के साथ गुना हो गया। अब ये दूसरा वाला एक एक करके, तो 5 × 3 प्लस 6 × 6 प्लस 7 × 1। इसी तरह से हो जाएगा 5 × 1 प्लस 6 × 0 प्लस 7 × -1। नेक्स्ट गुना कीजिए, हो जाएगा 5 × -1 प्लस 6 × 2 प्लस 7 × 4। अब सबको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 3 दूना 6 प्लस 6 तिया 18 प्लस 4, ये हो जाएगा 2 0 -4, ये हो जाएगा -2 प्लस 6 4 चौका 16। इसी तरह 15 36 7, ये हो जाएगा 5 0 -7 -5 प्लस 12 प्लस 7 चौके 28। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करके जो आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सीखे कि किसी भी मैट्रिक्स से हम उस मैट्रिक्स किसी और मैट्रिक्स को गुना कैसे कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न और बनाते हैं, तब समझ में हम लोग को और अच्छे से आएगा, ठीक है। अब देखिए हम कुछ प्रश्न बना रहे हैं, ठीक है। ए बी और बी ए तो निकालना सीख गए। अब एक प्रश्न है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। एक प्रश्न है px इक्वल टू, कह रहा है इफ px इक्वल टू cos x sin x माइनस sin x और cos x, ठीक है। देन सो दैट fx इंटू fy इक्वल टू fx प्लस y। हमको ये अच्छा ये px है ना, तो ये p हो जाएगा, इसको f कर दे रहे हैं ना, ठीक है। तो fx इक्वल टू दिया है हमको, और हमको यह दिखाना है कि fx और fy को गुना करेंगे तो वो fx प्लस y के बराबर आएगा। यदि अब इसको हमको सॉल्व करना है तो सॉल्यूशन देखिए कैसे बनाएंगे। गिवन fx इक्वल टू क्या दिया हुआ है, cos x sin x माइनस sin x cos x। when we replace x by y we get, इसको 1 मान लेते हैं। कहता है x को आप कितना से रिप्लेस कर रहे हैं, y।
तो हम लोग देखें कि वी रिप्लेस x बाय y। तो जैसे ही x को y से रिप्लेस कीजिएगा तो ये देखिए x की जगह y हो गया, तो यहाँ पर भी हो जाएगा cos y sin y माइनस साइन y और cos y हो गया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या कहता है, fx इंटू एफ वाई बराबर ये हो जाएगा कैसा, देखिए ये हो जाएगा cos x sin x माइनस साइन x और cos x इंटू cos y का वैल्यू cos y sin y माइनस साइन y cos y। ठीक है, दोनों का एफ और एफ वाई का वैल्यू रख दिए। अब गुना करना है, गुना करने के लिए अभी सिखाएं कि यह रो में जाता है और दूसरा वाला कॉलम में जाता है। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम। चलिए तो ये कैसा हो जाएगा, देखिए cos x, फोकस कीजिए यहाँ पे, cos x cos y, ठीक है cos x cos y, अच्छा प्लस माइनस है तो माइनस sin x sin y। सिमिलरली cos x sin y cos x sin y प्लस sin x cos y। सिमिलरली अब देखिए पहला रो खत्म हो गया, अब दूसरा रो में जाएगा, दूसरा रो पहला कॉलम दूसरा रो दूसरा कॉलम हो जाएगा माइनस साइन एक्स कोस वाई प्लस कॉस, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, इसी तरह ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स साइन वाई और ये हो जाएगा प्लस कॉस एक्स कॉस वाई। ठीक है, अब देखिए दोनों से आप माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए फॉर्मूला हो गया cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, किसका फॉर्मूला होता है, cos x प्लस वाई का, तो ये हो जाएगा cos x प्लस वाई। ठीक है, इसी तरह ये किसका फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला है साइन x प्लस वाई का। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस साइन x प्लस वाई। देखिए यही वैल्यू यहाँ पे भी है तो इसका भी वैल्यू, लेकिन कॉमन क्या है माइनस, सेम यही चीज़ है तो इसका भी वैल्यू क्या हो गया cos x प्लस वाई। अब देखिए जब x था तो x था, y रिप्लेस किए तो y, अब वो y रिप्लेस होके कितना बन गया x प्लस वाई, यानी हम इसको लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ x प्लस वाई। यही इसका आंसर हो गया।